क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। और आज से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू किया है। इसी कड़ी में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है कभी ना कभी पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी आपके 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, पाई है परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। आपको देखते ही समझ में आ चुका होगा कि पाई क्या होता है और परिमेय संख्या होता है। लेकिन वही कहा जाए आपसे कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो आपका 22/7 क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन वही पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, उन्हें लगता है कि पूछ रहा है कौन अपरिमेय है, और जैसे दिखता है शुरू में कोई ऑप्शन धड़ाक से मार देते हैं। पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। यानी जब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय है। तो देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। कौन दिख रहा है जी, ये √64/√81। क्यों, √64/81 का मान क्या होगा, 8/9। 8 28 64 और 9 9 81। 8/9 √64/81 का वैल्यू जो है 8/9 होगा, और 8/9 एक परिमेय संख्या है, और इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय है तो यह अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, जब 11 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हुआ, 3 दशमलव कुछ आएगा। 3 3 9, 9 से ऊपर है ना 11। अच्छा अब बताइए, √5 का निकालिएगा, √5 का तो 2 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन से ही ये मिल जा रहा है। √22 का तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में, 4 चौका 16, 5 5 25। √12.5 का 3 से ऊपर, 3 3 9 और 4 से नीचे, 4 चौका 16। तो √12.5 9 और 16 के बीच में आ रहा है ना, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा √5। क्यों √5? क्योंकि √5 का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में आएगा, और क्या पूछ रहा है, 2 और 2.5 के बीच। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब क्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए ना, √1/144 दिया है, तो √1/144 का मान कितना हुआ, √1 का वैल्यू 1 और √144 का वैल्यू 12। यानी इसका क्या हो जाएगा, √1/144 का वैल्यू 1/12, यानी यही हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। कोई दिक्कत। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, अपरिमेय पूछ रहा है तो देखिए ना, √17 डायरेक्ट दिख रहा है अपरिमेय। √17 का वैल्यू बता पाइएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा और एग्जैक्ट मान इसका नहीं आएगा, तो √17 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि 100 तो दिख रहा है ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, √4 का 2 होता है, इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो 4 और 5 9 हो जाएगा, तो इस सबका सब परिमेय हो जाएगा। तो यही जो बचा वही होगा हमारा अपरिमेय संख्या। अब देखिए, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसक क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है जी, जैसे 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 17 हो गया, ये सब ना अभाज्य संख्या है। तो जितना अभाज्य संख्या का आप पेयर ले लीजिए, P Q X Y A B कुछ भी ले लीजिए, उसका HCF निकालिएगा तो एक ही आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। तो और कुछ आ ही नहीं सकता है। जब दो अभाज्य संख्या लीजिएगा तो उसका HCF हमेशा एक आएगा। दो सम संख्या लीजिएगा तो उसका HCF हमेशा 2 आएगा। दो विषम संख्या लीजिएगा तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा। विषम संख्या, दो विषम संख्या का भी HCF 1 आएगा, दो सम संख्या का HCF 2 आएगा, अगर लगातार दो सम संख्या हो तो, और दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या आप ले लीजिएगा तो उसका HCF 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर, √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, इसको आइए समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को, √12 का परिमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है। एक बात बताइए, √12 का मान क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 ठो 2 के बदले 1 2 बाहर, अंदर बच जाएगा √3। इसका वैल्यू होता है किसका, √12 का। √12 का वैल्यू क्या होता है, 2√3। अब परिमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू आपने निकाला, ये जो मान आपका आया, इसमें किससे गुना किया जाए कि ये जो संख्या है ना वो परिमेय संख्या बदल जाए। वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका गुना आप इसमें कीजिएगा √12 में, तो वो उसका परिमेयीकरण गुणांक निकल जाएगा। मतलब
वो परिमेय संख्या आ जाएगा। तो बताइए 2√3 में किससे गुना कीजिएगा तो ये परिमेय बदल जाएगा, √3 से, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा, √3 में √3 से कीजिएगा तो 3, यानी 2 3 हो जाएगा 6, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा √3। बच्चे इसे बहुत फंसते हैं, वो दे देंगे 2√3 आंसर मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसको मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका वैल्यू 2√3 आएगा, लेकिन इस √3 में किससे गुना करने पर ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2√3 में, इसमें जब आप √3 से गुना कीजिएगा, 2√3 में √3 से गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू जो होगा 2 3 6, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी आप देख सकते थे कि √12 में √3 से गुना करेंगे तो √36, और √36 का स्क्वायर रूट 6, तो इस हिसाब से भी √3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब क्या, जो प्लस में हो, धनात्मक मतलब क्या, जो प्लस में हो। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। p धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ये सब ऑप्शन से पकड़ाएगा आपका। ऑप्शन जैसे दिया है 2p, क्या दिया है 2p, तो देखिए 2 गुना p का मान कोई भी एक धनात्मक संख्या ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा, फिर 2p है तो 2 गुना धनात्मक कोई भी मान ले लीजिए, 3 ले लीजिए तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी किसी भी एंगल से जब आप ले लीजिएगा ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये सम पूर्णांक का रूप हो जा रहा है। किस रूप का हो जा रहा है, सम पूर्णांक का। अगर आप 2p का रूप ले रहे हैं, p के जगह पर आप एक धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो ये सम पूर्णांक हो जा रहा है। तो 8 का हमारा हो जाएगा 2p। यहां पर अगर कुछ लेते 2 1 3 विषम हो जाता, p के जगह पर 1 3 5 लेते तो ये विषम हो जाता। 2p + 1, यहीं पर मान लीजिए p के जगह पर 2 ले रहे हैं तो 2 दूना 4 1 5 विषम हो जाएगा। तो हमारा क्या सम पूर्णांक हो रहा है जी, किस पे, 2p पर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत कब होता है, जिसका q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है। जैसे पहले तो अगर ऐसी संख्याएं आपको दिखे तो अगर कटने वाला हो तो कटा दीजिए, तब चेक कीजिए, नहीं कटाइएगा ना गड़बड़ा दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे 5 × 15 80 × 5 400। अब इसको चेक कीजिएगा, ये नहीं कि पहले ही चेक कर दिए, 3/80 इसको अभी हो गया, इसको भी कटा दीजिए, कटने वाला हो तो 200 से 14, 200 बार में कटेगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए इसमें किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब चेक कीजिए, नीचे वाले को तोड़ना है, नीचे वाले को तोड़ना है और तोड़ करके देखना है। जैसे 80 को तोड़िएगा ना तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80, यानी 80 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया और 5 आया, तो ये जब भी होगा तब बाबू ये शांत होगा, जब भी होगा तब ये क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तब जाकर के उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 17/80, ये भी तो 80 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। यहाँ पर 200 है तो क्या क्या आएगा, 2 फिर 100 50, जब 100 आएगा तो फिर 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 25 40, 40 25 200। जब 200 को तोड़ रहे हैं तो आ रहा है क्या क्या आ रहा है, 2 दूना 4, 200 को जब तोड़ रहे हैं, नीचे वाले को तोड़ के देखते हैं, दूना 8 25 40 25 200, ये भी 2 आया और 5 आया, तो जब 2 और 5 ही आया तो इसका मतलब यह भी शांत होगा। क्या बचा, 3 नंबर बचा, यही अशांत हो जाएगा, क्योंकि 121 को जब तोड़िएगा ना तो 11 गुना 11 टूटेगा, तो इसमें तो 2 और 5 का कोई सवाल ही नहीं है। अशांत कब होता है, जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावे भी कुछ आता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कटा करके चेक कीजिएगा, बिना कटीले कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है, ये बताना है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। ठीक है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का आपको रूप बताना है। अब देखिए विषम संख्या आना चाहिए बाबू। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है 2p + 1, यहां पर हम p के जगह पर कोई संख्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। चलिए 2 एकम 2 जोड़ 1, 2 एकम 2 1 3, और फिर इस p के जगह पर 2 लेके चेक कर ले रहा है, 2 दूना 4 और +1 = 5, फिर इस p के जगह पर 3 लेके चेक कर ले रहा है, एक विषम ले लिया, सम ले लिया, एक और विषम लेके देख ले रहा है, क्या दिक्कत है, 2 3 6 1 7। जब भी इस p के जगह पर कोई संख्या लेकर के और इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो विषम संख्या है, 3 5 7 देख रहे हैं, विषम संख्या आ रहा है ना, विषम संख्या का रूप है, तो ये हमारा हो जाएगा 2p + 1, 2p + 1 है ना आसान। आगे भी आप चेक कर लीजिएगा, वो नहीं आएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू हो जाता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाता है 4।
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो 2 चौका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी इसका गुणनफल हो जाएगा 8। ये भी पूछता है कभी कभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात हो जाता 1:2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यह भी पूछ देता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या होगा, तो HCF हो जाता 2। यह भी पूछ देता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का LCM क्या होगा, तो LCM हो जाता 4। ठीक है, यहां पर लेकिन पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल हो गया हमारा 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परिमेय संख्या 2 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर कटने वाला हो तो कटा दो, तो अभी दिमाग लगाओ, तो 2 का पावर 3 से 2 का पावर 3 क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 5 का पावर 2। आपको भी मैंने क्या बताया कि अगर नीचे का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो तब शांत होता है, बाकी किसी रूप का हो तो अशांत होता है। तो केवल 5 हो तब भी शांत होगा, केवल 2 हो तब भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों हो तब भी शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और आया तब जाकर के वो अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा जी, नीचे तो केवल 5 का भाज्य गुणनखंड है ना, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 2 के रूप का है। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। ये हम लोग का प्रथम चैप्टर का पार्ट 1 है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो थोड़ा फॉलो भी कर लेते हैं तो अच्छा ही रहता है, नहीं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए होंगे तो बाकी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, आज के लिए बस इतना ही।